और आज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और भैया उसमें से अमृत निकलना तो दूर, उसमें से जहर निकला है, कालकूट विष निकला है। अब इसको कौन पिए? कोई अच्छी चीज हो तो कहे हम भी पिएंगे, हम भी पिएंगे। सबने देखा ऐसा कौन है जिसको हम आराम से बना सकते हैं। तब कहा कि एक भोले बाबा ही है, उसके पास जाओ, वो मान जाए। सब जाकर के भोले भंडारी के पास इकट्ठे होकर के पहुंचे कि प्रभु इसको आप ग्रहण करें। भगवान ने पार्वती जी की तरफ देखा, कहा देवी, पार्वती जी ने कहा जिसमें सबका भला हो वो करना चाहिए। तो राग कह के जैसे ही मुख को फाड़ा और जैसे ही उस जहर को पिया, मां कह के बंद किया, तब उनको याद आया मेरे हृदय में तो भगवान श्री राम का वास है। तब उन्होंने अपने कंठ में ही जहर को रोक लिया और वही कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। तो भगवान का कंठ भोलेनाथ का नीला पड़ गया और भगवान का उस दिन से नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। उसके बाद फिर मंथन शुरू हुआ। कामधेनु गाय निकली भैया, उच्च सर्वा नामक घोड़ा निकला, चंद्रमा निकला, ऐरावत हाथी निकला, अप्सराएं निकली, कल्प वृक्ष निकला। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली। एक बार देखो क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि देखो जी, ये दुनिया वाले जब 25वीं शादी के हो जाते हैं तो 25वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं, दोबारा से विवाह करते हैं। तो हम तो करते नहीं है। भगवान ने कहा जब हमारा विवाह हुआ ही नहीं तो करेंगे कहां से, हैं? तो उसी चीज को भगवान ने सालगिरह मनवाने के लिए, जो दीपावली आती है ना, उसी दिन लक्ष्मी जी को वर्णन किया था मंथन से निकाल करके। लक्ष्मी नारायण का हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व दीपावली मनाता है। तो सब उनका पूजन करते हैं। तो वो पूजन जो करते हैं वो क्या है? भगवान की शादी की सालगिरह हम सब मिलाते हैं, मनाते हैं भैया। आज उसके बाद भैया मंथन चालू हुआ। लक्ष्मी जी की एक बहन और है जिसका नाम है दरिद्रता। अब जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया तो कहने लगी देखो जी, ये लक्ष्मी जी से बड़ी है, देखो जी हमारी बहन से कोई विवाह नहीं करता, क्या आप जैसे योग्य जीजा के होते हुए वो कुंवारी रह जाएगी? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, हमारी सृष्टि के अंदर एक से एक ऐसे ऋषि पड़े हैं, हम जिसको बोलेंगे हो जाएगा। उन्होंने कहा विवाह होना चाहिए। तो वो गए उद्दालक ऋषि के पास। भगवान का कीर्तन सदैव उनके आश्रम पर चलता रहता है। उन्होंने कहा भगवान आप आए कि हम आपका विवाह कराना चाहते हैं। ठीक है प्रभु, हम कर लेंगे, लेकिन आप कह रहे हो तो चलो लड़की देख लो। उन्होंने कहा हम अपने लिए थोड़ी नहीं विवाह कर रहे हैं, हम तो आपको प्रसन्न करने के लिए विवाह कर रहे हैं। अपने लिए करते तो हम जरूर लड़की देखते, आप जिसमें प्रसन्न होंगे हम कर लेंगे। तो देख लो कि प्रभु बिल्कुल देख लिया। उसके बाद जैसे ही उद्दालक ऋषि विवाह करके विदा करा के लेके जाने लगे तो दरिद्रता वहां पहुंची। तो वहां पर तो कीर्तन भजन आदि आदि चल रहे थे। अब वो तुरंत कूद पड़ी पालकी से, कहने लगी ये घर हमारे लायक नहीं है, ये घर तो हमारी बहन के लायक है। तो तुम कहां रहती हो? उद्दालक ऋषि ने पूछा कि मैं वहां रहती हूं जहां पर रोज झगड़ा होता है, रोज मदरापान किया जाता है? मेरा घर तो वो है, अगर मुझको रखना है तो ये कीर्तन वीर्तन से बंद कराना पड़ेगा। भगवान ने कहा हमने अपनी प्रसन्नता के लिए विवाह नहीं किया, हमने तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए विवाह किया था। और भगवान प्रसन्न होते हैं कीर्तन भजन के अंदर, इसलिए तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ। वो दरिद्रता वहां से छोड़कर चली गई। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि स्वामी हमारी बहन का घर तो टूट गया। अब भगवान ने कहा देखो हमारे सनातन धर्म में दूसरा विवाह करने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ मैं इतना कर सकता हूं कि मैं उसके साथ में अपने साथ में रख सकता हूं। तो क्या आप हमारी सौत रखेंगे? तो कहा ना ना ना, उसको मैं पीपल के वृक्ष के रूप में मिल जाऊंगा, वो पीपल के वृक्ष पर रहेगी। ज्यादातर दरिद्रता पीपल के वृक्ष पर रहती है। महाराज प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। एक बार नारद जी से दरिद्रता ने और लक्ष्मी जी ने पूछा हम दोनों में से कौन अच्छी लगती है?
तो उन्होंने कहा जाओ एक बार भ्रमण करके आओ भगवान के धाम। जब भ्रमण करके आए, लौट करके आई, तो नारद जी ने कहा दोनों ही अच्छी लगती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी नहीं नहीं, मुंह मुद्दे की बात मत करो। तो उन्होंने कहा देखो लक्ष्मी जी, आप तो आती हुई अच्छी लगती हो। लक्ष्मी जी आप आती हुई अच्छी लगती हो, और दरिद्रता जी आप जाती हुई अच्छी लगती हो, हैं? और बिल्कुल सत्य बात है, लक्ष्मी आती है तो प्रसन्न हो जाते हैं, और दरिद्रता जाती है तो प्रसन्नता आ जाती है, भगवान का नाम आ जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। उसके बाद फिर भैया मंथन चालू हुआ। इस बार वारुणी देवी निकली, इसको रिजर्व कोटे में रख दिया, इसको पीने वाले अभी रिजर्व कोटे में रख दिया। उसके बाद भैया अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी लाल निकले, और उस कलश को लेकर के राक्षस छुड़ा करके भाग गए। सभी देवताओं ने कहा ये क्या हुआ? तुरंत भगवान मोहिनी रूप धारण करके निकले और बोले मोहिनी भगवान की जय। और जैसे ही मोहिनी भगवान आगे की तरफ गए, अब तो राक्षस क्या होते हैं, पहले मैं पहले मैं पहले मैं पहले मैं पहले मैं। मोहिनी भगवान को देख करके जो राक्षस है वो मोहित हो गए, उनका स्वरूप इतना सुंदर है। और जैसे ही मोहित हुए, कहा देवी आप ही हमारा फैसला करो। भगवान ने कहा, मोहिनी भगवान सोचने लगे कहीं इसको पता ना चल जाए, इसलिए थोड़ा सा नाटक किया। अरे तुम बड़े मूर्ख हो, कौन कहता है तुम कश्यप के पुत्र हो? अरे तुम दूसरी पराई स्त्री को दे रहे हो, मैं लेकर भाग गई तो? अरे नहीं देवी आप तो कुलवंती नारी लगती हो, आप तो कुलवंती नारी लगती हो। अच्छा तो फिर मैं जो फैसला करूंगी मान्य होगा? हाँ हाँ देवी जिसको भी पहले पिलाओगी। इतने में ही देवता लोग भी आ गए, देवी इनको मत पिलाना, ये हमारे दुश्मन है। भगवान ने सारे से कहा जल्दी से लग जाओ, और राक्षसों से आकर के कहा देखो अमृत अमृत तो इससे नीचे है, ऊपर तो पानी पानी है, और तुमने वैसे भी वचन दिया था तो पानी पानी इनको पिला दे और अमृत आपके लिए बच जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है देवी। अब तुरंत देवताओं को सारे से कह दिया था, सब लग गए। अब धीरे धीरे भगवान सबको ओक लगवाई, सबको अमृत बांटते जा रहे हैं सबको। एक स्वरभानु नामक दैत्य था, उसने देखा कुछ मामला गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो सूर्य चंद्र के बीच में आकर कटी तो 2 बूंद जमीन पर भी गिरी थी उसकी, तो वहां प्याज और लहसुन वहां से उत्पन्न हुआ। एक राक्षस से मुख से गिरे हैं ना, इसी वजह से इनको हम शुभ कार्य के अंदर नहीं लेते हैं, शुभ कार्य में हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और जब सड़धड़ से अलग हुआ तो सभी राक्षस समझ गए ये हमारा आदमी नहीं, ये तो कोई और है। और भगवान ने वो अमृत कलश गरुड़ को दे दिया, और जैसे ही राक्षसों ने झपट्टा मारा, जैसे ही झपट्टा मारा तो वो 4 जगह पर अमृत छलक करके गिरा। उन्हीं 4 जगह पर अमृत का कुंभ लगाया जाता है। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, जब जब ये मुहूर्त आता है तब तक यहाँ पर कुंभ होता है। प्रेम